किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। विज्ञान और किसान, कृषि स्टार्टअप और फार्मिंग इंडिया जैसे अलग अलग सेगमेंट्स के जरिए आज भी कार्यक्रम कृषि दर्शन में हम आपके लिए कुछ खास जानकारियां लेकर आए हैं, जिनके जरिए आप अपनी कृषि को और भी उन्नत बना सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये कार्यक्रम। आइए कार्यक्रम कृषि दर्शन में सबसे पहले देखते हैं क्या खास जानकारी आ रही है आपके लिए मंत्रालय से। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा दिल्ली के निदेशक डॉक्टर CS श्रीनिवास राव से खास बातचीत की हमारे संवाददाता वीरेंद्र कुमार संतोष ने। आइए देखते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा दिल्ली देश के जाना माना संस्थान है और यहाँ पर हरित क्रांति का उद्भव हुआ और यहाँ पर अभी वर्तमान में इस संस्थान के डायरेक्टर CS श्रीनिवास राव जी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। सर, आप नया भी डायरेक्टर के पदभार ग्रहण किए हैं। सर, ये जो संस्थान है इसका किस तरह से आपको आगे ले जाने के लिए या वैरायटी की अगर हम बात करते हैं तो उसमें किस तरह से आप सर अपना योगदान दें? या धन्यवाद। ये पूसा इंस्टीट्यूट है जो पूरा कृषि संबंधित कृषि अनुसंधान में ये हार्ट जैसा है, ये सेंट्रल है, मतलब ये हृदय जैसा है। तो इधर पूरा जैसा आपने कहा है एक ग्रीन रिवॉल्यूशन इसी संस्थान से शुरू हुआ। बट अभी हमारा चैलेंज है, बहुत चैलेंजेस हैं जो पानी कम वजह से जलवायु परिवर्तन हो रहे हैं। सो ये ग्रीन रिवॉल्यूशन है ना, हरित क्रांति। अभी सेकंड ग्रीन रिवॉल्यूशन कैसे होना चाहिए और जो यील्ड्स और बढ़ाना कैसे होना है, डिस्पाइट ये काफ़ी चैलेंजेस हैं। मिट्टी का ताकत कम हो रहे हैं, इसके साथ साथ बरानी मतलब सूखी ज़्यादा हो रहे हैं, बारिश मतलब कोई प्रेडिक्टेबिलिटी नहीं है। ये सभी नया पेस्ट एंड डिसीज़ आ रहे हैं। तो ये सभी संभाल के और भी अब ये पहला हरित क्रांति आ गया, लेकिन अभी आगे कैसे वो हरित क्रांति को कैसे फॉरएवर करेंगे, ये इम्पॉर्टेंट मुद्दा है हमारे में। हम लोग उसके लिए सभी इंस्टीट्यूट बीज के साथ साथ बीज काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और बीज के साथ साथ जो ज़रूरत है, जो मिट्टी का ज़रूरत है, जो हार्वेस्ट करने के बाद यांत्रिकरण ज़रूरत है, उसके साथ साथ न्यूट्रिशन एस्पेक्ट्स कैसे, जो फसल में न्यूट्रिशनल एस्पेक्ट कैसे, सभी हम लोग मिलके फ्यूचर में हम लोग का ये मुद्दा ज़रूर होगा, ये फोकस ज़रूर होगा। ये फूड सिक्योरिटी के साथ साथ न्यूट्रिशन कैसे होना चाहिए, हमारा बीज वैरायटीज़ के जो उसी में हम लोग कंसंट्रेट करेंगे। प्रधानमंत्री जी ने 109 वैरायटी को यहाँ से किसानों को समर्पित की है। इस तरह के जो वैरायटी है सर, ख़ास तौर से अगर हम देखते हैं कि उसमें जो खाद्यान्न हमारा है, खाद्यान्न में कितना बढ़ोतरी होगी और सर जो किसानों के बीज जो है उनके बीज तक कब तक पहुंचने की आशा है? तो ये प्रयत्न है बीज पहुंचने के लिए। ऐसा भी हमारा जो संस्थान में ये न्यूक्लियस सीड है, ब्रीडर सीड बनता है, जो रिक्वायरमेंट के साथ साथ उनको मल्टीप्लाई करके सीड एजेंसीज पर हम लोग ले जाके कितना जल्दी हो सकता है उसी साल के बेस्ड ऑन द स्टेट्स का जो डिमांड होता है उसके साथ मल्टीप्लाई करके उन पहुंचने के लिए पहुंचा देने के लिए हमारा प्रयत्न होगा। और दूसरी बात है, आज ऐसा आपने जिक्र किया, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब इधर विज़िट किया, हमारा फार्म्स को देखा था,
काफ़ी हमारा 100 से ज़्यादा हम लोग टॉलरेंट वैरायटी बायोफोर्टिफाइड न्यूट्रिशन वैरायटीज़ रिलीज़ किया। हमारा IRI का बहुत मुख्य भूमिका है। जो मेन रिसर्चर इधर डिपार्टमेंट से हैं और एक्रिप सेंटर से काफ़ी डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारा IRI का पात्र बहुत ज़्यादा है। आगे अभी हम मिलजुल के ये नया बीज है, मतलब बीज में एक चीज़ है, एक फसल मतलब यील्ड ज़्यादा होना चाहिए, दूसरा क्वालिटी सीड भी होना चाहिए, उसके साथ साथ न्यूट्रिशन जिंक ये आयरन न्यूट्रिशन बायो ये भी ज़्यादा होना चाहिए। देन जो बीज हैं, जो नया कीड़ा वगैरह है उसको भी टॉलरेंट होना चाहिए। जो जलवायु परिवर्तन पानी कम होने से उसको टॉलरेट कैसे करेंगे। अगर एक दिन बारिश इकट्ठा हो गया, कल परसों हम लोग इधर देखा था, इसको टॉलरेंट कैसे करेंगे। तो ये सभी चीज़ों मिलजुल के ये सभी फैक्टर्स को एक्लमटेज एक बीज के रूप में, यही मैं बोल रहा हूँ, सभी मल्टीपल डिसिप्लिनरी सभी लोग मिलके काम करने से ये हमारा प्रयत्न ज़रूर होगा। तो इस जो बीज निकलेगा जो ताकत वाली होगा, जो सीड मल्टीप्लिकेशन से, सीड एजेंसी से, सीड डिपार्टमेंट से हम लोग मल्टीप्लाई करके जल्दी से हम लोग किसान भाई बहन खेत में ले जाने के लिए प्रयत्न होगा। हमारा जो देश है खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो गया है, लेकिन दलहन और तिलहन में आज भी आत्मनिर्भर नहीं है। भारत सरकार के कृषि मंत्रालय लगातार कृत संकल्प है कि हम इसको जल्द से जल्द आत्मनिर्भर हो जाएंगे। सर, आपके संस्थान का क्या प्रयास रहेगा? पूसा संस्थान का बहुत प्रयास होगी। अभी लगभग पिछले 2-3 दिन से मैं यही सवाल सभी लोग मुझे पूछ रहा था। चावल और गेहूँ होने के बाद हम लोग एक तरफ हम लोग बहुत यील्ड हमारा बहुत फसल हो गए चावल का दान, लेकिन ये तिलहन का और दलहन का क्या आपका जो फ्यूचर स्ट्रैटेजी है। सो अभी हमारा स्ट्रैटेजी बहुत ज़रूर होगा, थोड़ा बैलेंस करके हम लोग हमारा अभी कम से कम काफ़ी पैसा हम लोग खर्च कर रहे हैं तिलहन इंपोर्ट करने में, और दलहन का भी हमारा न्यूट्रिशन सिक्योरिटी हम लोग बात करते हैं, प्रोटीन माल न्यूट्रिशन का हमका दलहन का मुख्य भूमिका है। अभी हम लोग प्रोग्राम हम लोग कंप्लीट किया था, रिव्यू मीटिंग। हम लोग ये चना का कैसे यील्ड बढ़ाना चाहिए। देन इसके साथ साथ जो सूखी खेतों में जब हम चना का डालते हैं तो कैसे वैरायटीज़ चाहिए, कैसे मैनेजमेंट चाहिए। मुख्य रूप में मैं यही बोलना चाहता हूँ, अभी बहुत काफ़ी मुख्य भूमिका IRI रहेगी जो दलहन का और तिलहन का। हम लोग नया प्रोग्राम भी ज़रूर बनाएंगे, तो ज़रूर हमारा कोशिश होगा हमारा तिलहन का हमारा देश में इंपोर्ट कास्ट कम कैसे। देन दलहन का हमारा जो रोज़ हम लोग थाली में जो खाना खाते हैं उसको तो ज़रूर ये दलहन का पार्ट वो पूरा करे, तो हमारा देश का ये न्यूट्रिशन सीरियल डाइट के साथ न्यूट्रिशन भी ठीक होगा, हेल्थ एस्पेक्ट्स भी कवर होगा। ये मेरा मुख्य स्ट्रैटेजी है, मेरा मुख्य एजेंडा है। आइए कार्यक्रम कृषि दर्शन में देखते हैं सेगमेंट विज्ञान और किसान। सर्दियां पड़ रही है और ऐसे में जिस तरह से हमें अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना होता है, ठीक उसी प्रकार पशुपालकों के लिए ज़रूरी है कि वो पशुओं के सेहत का भी ध्यान रखें, तभी पशुओं से अच्छी उत्पादकता प्राप्त की जा सकती है। तो आइए जानते हैं कि सर्दी के इस मौसम में पशुओं का किस तरह से रख रखाव करें।
कभी कभी तो इससे पशु की मौत भी हो जाती है। इससे निपटने के लिए समय पर टीकाकरण कराएं। कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलवाएंगे आपको सफल किसान से अगले सेगमेंट कृषि स्टार्टअप में। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो। बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो। मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ। जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो। इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत तो जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों गांठ बांध लो। आज ही मिट्टी की जांच कराएं। राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन। आइए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। हमारे देश के बहुत से ऐसे किसान हैं जो अपनी मेहनत लगन के बल पर, साथ ही कृषि वैज्ञानिकों की सलाह के अनुसार अपनी कृषि में कुछ बदलाव करते हैं, तब्दीली लाते हैं और इससे उन्हें मिलती है अपार सफलता। ऐसे किसान दूसरों के लिए भी प्रेरणा स्रोत बनते जा रहे हैं। आइए मिलते हैं ऐसे ही एक सफल किसान से। आइए जानते हैं उन्हीं की ज़बानी। सबसे मुख्य फसल है अब एप्पल, क्योंकि सेब पे ही हम काम करते हैं, क्योंकि ये हमारी आमदनी का स्रोत है एक। जो हमारा ए ग्रेड का सेब होता है वो तो हमारा मार्केट में अच्छा बिक जाता है। जो बी ग्रेड का सेब है, क्योंकि अच्छा तो है बी ग्रेड का सेब, ये कि उसकी थोड़ी हमारे पास मार्केट नहीं मिलती, इसलिए हमने सोचा क्यों ना फूड प्रोसेसिंग पे काम करें। बी ग्रेड का ये ना समझो कि लोग कि बी ग्रेड सुन के ये ना करे कि ख़राब सेब का जैम बनाते हैं। बी ग्रेड ऐसा नहीं है, थोड़ा आकार में छोटा होता है, मतलब कई बार हिल्ड ओला पड़ जाता है, उसके दाग पड़ जाते हैं, इसलिए हमारे मंडी में नहीं बिकता। इसलिए हमने सोचा क्यों ना फूड प्रोसेसिंग पे काम करें और अच्छा दाम ले। तो हमने फिर
है तो हमारी महिलाएं बहुत है, ग्रुप तो हमारा बहुत बड़ा है, महिला मंडल में बहुत लेडीज़ है, क्योंकि सबकी अपनी अपनी परिस्थितियां हैं, इस कारण हम 3 लेडीज़ है इस पे आ गया है। मतलब 2-3 साल हो गई हमारे को इसमें काम करते हुए फूड प्रोसेसिंग पे, जिसमें हम बनाते हैं जी जैम, एप्पल जैम हो गया, एप्पल चटनी हो गया, एप्पल सॉस हो गया, प्लम एपिटाइज़र हो गया, साथ में हम एक गेहूं का शीरा जो कि लेडीज़ों के लिए और बॉर्न बेबी के लिए बहुत अच्छा होता है, उसको भी बनाते हैं। जैसे हम जैम बनाते हैं तो शुद्धता का बहुत ही ध्यान रखते हैं हम, क्योंकि साफ़ सुथरे हम ग्लव्स पहन के और एप्रन वगैरह टोपी वगैरह पहन के हम काम करते हैं, बिल्कुल शुद्धता से। कोई भी मतलब साफ़ सफाई बिल्कुल होनी चाहिए इसमें, क्योंकि जैम बन रहा है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। वसुंधरा शर्मा भी इस स्वयं सहायता समूह से जुड़ी तीसरी महिला है जो सेब प्रसंस्करण का काम कर रही हैं और अच्छा लाभ कमा रही हैं। इन्होंने बताया कि पहले वो केवल सब्जी उत्पादन से जुड़ी थी, जिससे आमदनी ज्यादा नहीं होती थी। चूंकि सेब हिमाचल की मुख्य फसल है, ऐसे में सेब प्रसंस्करण से जुड़कर वो साल भर अच्छी आमदनी कमा रही हैं। सेब की लोकप्रियता और बाजार में साल भर इसकी मांग को देखते हुए सेब के प्रसंस्करण के विषय में अपनी नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्रों के वैज्ञानिकों से सलाह लेकर और प्रशिक्षण प्राप्त कर अन्य किसान भी सेब से विभिन्न प्रकार के उत्पाद बनाने में सफलता हासिल कर सकते हैं और अपनी आमदनी भी बढ़ा सकते हैं। तो ये थी हमारे आज के सफल किसान की कामयाबी की गाथा। इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे लेकर अगला सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे कार्यक्रम कृषि दर्शन। आइए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और सरकार द्वारा चलाई जा रही महत्वपूर्ण योजना के बारे में जानते हैं अगले सेगमेंट फार्मिंग इंडिया में। कृषि के क्षेत्र में अगर सफलता हासिल करनी हो तो कुछ बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है और ऐसी ही कुछ खास जानकारियां लेकर आ रहे हैं हमारे एआई एंकर कृष। नमस्कार किसान मित्रों, मैं हूं आपका एआई एंकर कृष। आज हम बात करेंगे हरियाणा सरकार की उस बड़ी पहल के बारे में जिससे राज्य के किसानों को फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर बिक्री की गारंटी दी जा रही है। ये कदम किसानों की आय सुनिश्चित करने और उन्हें बाजार के जोखिमों से बचाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। सरकार का दावा। हरियाणा सरकार ने किसानों को आश्वासन दिया है कि उनकी फसलें न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी जाएंगी। इस योजना का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसानों को उनकी मेहनत का उचित मूल्य मिले। किन फसलों पर है ध्यान? इस पहल के तहत गेहूं, धान, बाजरा, सरसों और कपास जैसी फसलों को एमएसपी पर खरीदा जाएगा। इसके अलावा दलहन और तिलहन की फसलों पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। खरीद प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया गया। सरकार ने खरीद प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए डिजिटल तकनीक का उपयोग किया है। अब किसान अपनी फसलों का पंजीकरण ऑनलाइन कर सकते हैं, जिससे उन्हें समय पर भुगतान और खरीद में आसानी हो। किसानों को लाभ। एमएसपी पर फसलें बेचने से किसानों को बाजार में गिरते दामों का सामना नहीं करना पड़ेगा। समय पर भुगतान सुनिश्चित किया गया है, जिससे किसानों को आर्थिक सुरक्षा मिलेगी। किसानों को अपनी उपज के भंडारण
और बिक्री के लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं होगी। आवश्यक दस्तावेज और प्रक्रिया। किसानों को अपनी फसलें एमएसपी पर बेचने के लिए पंजीकरण कराना होगा। इसके लिए आधार कार्ड, बैंक खाते की जानकारी और भूमि के दस्तावेज जैसे कागजों की आवश्यकता होगी। निष्कर्ष, हरियाणा सरकार का यह कदम राज्य के किसानों के लिए एक बड़ी राहत है। एमएसपी पर फसलों की खरीद सुनिश्चित करके सरकार किसानों की आय को स्थिर और सुरक्षित बना रही है। आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। आइए देखते हैं आज खेती किसानी से जुड़ी हुई क्या महत्वपूर्ण जानकारी दे रही है हमारी एआई एंकर भूमि। नमस्कार किसान मित्रों, मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम बात करेंगे एक ऐसी तकनीक के बारे में जो किसानों को ऊर्जा बचाने और अतिरिक्त आय अर्जित करने में मदद कर रही है। यह तकनीक है बायोगैस प्लांट आईओन, जिसे सिस्टमा बायो कंपनी ने देश भर में स्थापित किया है। क्या है बायोगैस प्लांट का उद्देश्य? सिस्टम बायो ने अब तक पूरे देश में 90,000 से अधिक बायोगैस प्लांट स्थापित किए हैं। इन प्लांट्स के माध्यम से किसानों को खाना पकाने के लिए स्वच्छ ऊर्जा मिल रही है, जिससे हर महीने लगभग 1,000 रुपए की बचत हो रही है। बायोगैस प्लांट कैसे काम करता है? यह प्लांट पशुओं के गोबर और जैविक कचरे का उपयोग करके गैस उत्पन्न करता है। गैस को घरेलू खाना पकाने और अन्य ऊर्जा जरूरतों के लिए उपयोग किया जाता है। प्लांट से निकलने वाला वेस्ट स्लरी एक उच्च गुणवत्ता वाला जैविक खाद बन जाता है, जिससे खेतों की उपज बढ़ती है। किसानों को क्या फायदे हो रहे हैं? एलपीजी गैस पर निर्भरता कम हो रही है, जिससे मासिक खर्च में बचत हो रही है। स्लरी खाद के उपयोग से मिट्टी की उर्वरता में सुधार हो रहा है। पर्यावरण अनुकूल तकनीक होने के कारण प्रदूषण कम हो रहा है। सरकार और कंपनियों की भूमिका। सिस्टम बायो के निदेशक अतुल मित्तल का कहना है कि उनकी कंपनी किसानों को प्रशिक्षण देकर इस तकनीक को अपनाने में मदद कर रही है। साथ ही सरकार भी सब्सिडी और योजनाओं के जरिए किसानों को बायोगैस प्लांट लगाने के लिए प्रेरित कर रही है। निष्कर्ष, बायोगैस प्लांट किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रहे हैं। यह तकनीक न केवल ऊर्जा संकट को हल कर रही है, बल्कि किसानों की आय भी बढ़ा रही है। आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। हमारे किसान खेतों में जी तोड़ मेहनत करते हैं, लेकिन इसका फल उन्हें तभी मिल सकता है जब उन्हें अपनी उपज का वाजिब दाम मिले। और इसके लिए सरकार द्वारा राष्ट्रीय कृषि बाजार चलाया जा रहा है, जो कि एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। ये डिजिटल प्लेटफॉर्म किसानों को एक सुविधा मुहैया कराता है, जिसके तहत वो अपनी उपज को आसानी से खरीद और बेच सकते हैं। ई नैम किस तरह से कारगर है किसानों के लिए, आइए जानते हैं।
कि किसानों के साथ धोखाधड़ी की संभावना कम हो जाती है। दूसरा फायदा ये है कि अन्नदाता की पहुंच ज्यादा मंडियों और व्यापारियों तक सीधे हो गई है। तीसरे, मंडियों में आवक और भाव की तुरंत जानकारी मिल जाती है। और चौथा, भुगतान बहुत जल्दी हो जाता है और पैसा सीधे किसान के खाते में जाता है। तो अगर आप भी सुविधा का फायदा उठाना चाहते हैं तो ई नाम पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन की कोई फीस नहीं है। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आज जो महत्वपूर्ण जानकारियां आपको दी गई, हमें उम्मीद है कि इससे आपको ज़रूर लाभ होगा। इस कार्यक्रम से संबंधित अपने विचार आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं। आप हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। आप चाहें तो हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। ईमेल ID नोट कर लें, krishidarshan@gmail.com। कृषि दर्शन कार्यक्रम को आप दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करें। कृषि दर्शन की आज की कड़ी में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। नमस्कार, बहुत स्वागत। मैं हूँ आपके साथ राधिका चौधरी। महाचौपाल चर्चा असम से हो रही है, बनारस पहुँच गई है, हरियाणा हमारी टीम पहुँच चुकी है, महाराष्ट्र में पहुँच गए हैं। आज की चौपाल चर्चा शिवमोगा गांव से। किसान की आमदनी दुगनी होती जा रही है। बदलाव बहुत आ गया खेती में। देखिए चौपाल चर्चा मेरे साथ। भारत के कोने कोने से देखिए कार्यक्रम चौपाल चर्चा, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। कहते हैं कि बकरी जो है ना, गरीबों की गाय है। अन्न का राजा यानी गेहूं कुपोषण की समस्या का समाधान हो सकता है। हमारे साथ श्रीनगर से एक किसान है जो केसर की खेती करते हैं। श्रीनगर के किसान पारंपरिक तौर पर नदरू की खेती करते आए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने आपकी मन की बात पे जिक्र किया था, तब से आपको कितना फायदा हुआ? तब जाके बहुत सारे हमें फोन कॉल्स भी आती है, यहाँ से भी बाहर से भी। मोती की बात करें तो ज्योतिष में इसे चंद्र का रत्न माना जाता है। हम लोगों ने कल्चर्ड मोती जो हम टैंक में या तालाब में करेंगे, जिसको संवर्धित मोती बोलते हैं। इस फसल से महिलाओं का सशक्तिकरण भी हो रहा है। हम अपने पति के ऊपर कभी डिपेंडेंट भी नहीं हुई हूँ। काली हो जाने से। देखिए हमारा खास कार्यक्रम कृषि विशेष हर गुरुवार और शनिवार शाम 7 बजे और पुनः प्रसारण शुक्रवार और रविवार सुबह 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। डीडी किसान ने कर ली है तैयारी। यहाँ मिलेगी पशुपालन की हर एक जानकारी, घर आंगन से लेकर व्यवसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से पशुपालक बिल्कुल ना हो परेशान, विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।